पत्नी के चरित्र पर इतनी सरलता से कीचड़ उछाल देना, ये एक सभ्य और शिक्षित पुरुष को शोभा नहीं देता पार्थ। तुम्हें उससे यह पूछना चाहिए था कि वो क्यों और किससे मिलने गई थी। केशव, पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि उसका अभिप्राय क्या है, किंतु जब वो लौटी तो मैंने उससे पूछा तो उसने टालते हुए उत्तर दिया कि उसे बताने में लज्जा आ रही है, और मैं चुप हो गया। अर्थात उसने तुम्हें यह बताने से मना कर दिया कि वो किससे मिलने गई थी? नहीं केशव, उसने मुझसे कहा कि वो कामदेव और रति से मिलने गई थी, तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मुझे सब कुछ ज्ञात है कि वो कामदेव और रति से मिलने नहीं गई थी। वो झूठ बोल रही थी केशव, वो झूठ बोल रही थी। अच्छा, तो फिर किससे मिलने गई थी? किसी पुरुष से जो कदाचित उसका पुराना प्रेमी है। ओह, और उस पुरुष से जो कदाचित उसका पुराना प्रेमी था, चित्रांगदा को मिलते किसने देखा? तुमने? नहीं केशव, मैंने नहीं देखा, किंतु उसे उलूपी ने अवश्य देखा है। उस राती वो मणिपुर में ही थी। उसने मुझसे कहा कि उसने चित्रांगदा को किसी पुरुष से मिलते हुए देखा है और उससे घुल मिलकर बातें करते देखा है। उलूपी ने कहा और तुमने मान लिया? केशव, उलूपी के झूठ बोलने का तो कोई कारण ही नहीं है। कारण था पार्थ, ऐसा कारण जो यदि ना होता तो आश्चर्य की बात थी, और जिसके होने में कोई आश्चर्य ही नहीं। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई केशव। उलूपी के झूठ बोलने का क्या कारण हो सकता है? प्रेम। उलूपी के झूठ का कारण प्रेम था पार्थ। प्रेम? यह आप क्या कह रहे हैं केशव? मैं ठीक कह रहा हूं पार्थ। क्या तुम नहीं जानते कि प्रेम और युद्ध में अनुचित को भी उचित समझा जाता है? पार्थ, प्रेम किसी के मन, विचार और जीवन पर आधिपत्य का दूसरा नाम है। प्रेम करने वालों को जब यह आधिपत्य संकट में दिखाई देता है तो वो उसके लिए अनुचित कार्य को भी उचित मान बैठते हैं, और प्रेम जब सीमा से आगे निकल जाता है पार्थ, तो वो स्वार्थ में बदल जाता है। उलूपी ने जो किया वो प्रेमिका होने के नाते नहीं, एक ऐसी स्त्री होने के नाते किया जो यह समझ रही थी कि चित्रांगदा ने उसके अधिकार पर आक्रमण किया है। एक स्त्री के विषय में दूसरी स्त्री का कोई भी मत विवेक और चिंतन की तुला पर तोले बिना कदापि न मानना चाहिए पार्थ। तुमसे भूल हुई है पार्थ। तुमने उलूपी की कही हुई बात को विवेक और चिंतन पर तोले बिना ही सत्य मान लिया। नहीं केशव, मैंने केवल उलूपी की कही बातों को सत्य नहीं माना। मैंने उलूपी की बात सुनने के पश्चात भी चित्रांगदा को संदेह का लाभ देना चाहा। मैं उलूपी की कही बात को भूलने के लिए तैयार था, किंतु मैं अपनी आंखों को तो झुठला नहीं सकता ना। नागलोक से जब मैं लौटकर चित्रांगदा से मिलने गया तो मैंने किसी पुरुष को खिड़की से भागते देखा। इस घिनौने दृश्य के तो स्वयं मेरे नेत्र साक्षी है केशव, मेरे नेत्र। और यह दृश्य देखते ही तुम्हारे मन में बैठा संदेह विश्वास में बदल गया, यही कहना चाहते हो ना? हां केशव, यह सत्य है। फिर मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि उलूपी ने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सत्य है। यह जाने बिना कि जो दृश्य तुम्हारे नेत्रों ने देखा उसका संबंध चित्रांगदा के साथ था भी या नहीं, जिसे तुमने भागते हुए देखा था उसकी उपस्थिति का ज्ञान चित्रांगदा को था भी या नहीं? इसकी तो मैंने आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि मेरे नेत्र कोई स्वप्न नहीं देख रहे थे केशव। एक ऐसा दृश्य देख रहे थे जो मेरी खुली आंखों के सामने घट रहा था। संदेह बड़ा विचित्र रोग होता है पार्थ। संदेह पहले मन पर अधिकार जमाता है, फिर बुद्धि पर आक्रमण करता है।
और जब बुद्धि उसके चंगुल में पूरी तरह फंस जाती है तो फिर नेत्र उसे वही दिखाते हैं जो मन और बुद्धि देखना चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं केशव? क्या यह भी कोई भ्रम था? भ्रम नहीं था पार्थ, विस्तार था उस असत्य का जो तुम उलूपी से सुनकर आए थे। जो स्वार्थ तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए झूठ का सहारा ले सकता है, वो स्वार्थ तुम्हारे संदेह को विश्वास में बदलने के लिए नाटक भी तो खेल सकता है। तो ये क्या कोई षड्यंत्र था? षड्यंत्र केवल राजनैतिक ही नहीं होता पार्थ, षड्यंत्र भावनात्मक भी होता है। तुमने जो देखा उसका चित्रांगदा के साथ कोई संबंध नहीं था। उसका यदि संबंध किसी से था तो वो केवल उलूपी के स्वार्थ से था। यदि चित्रांगदा में कोई खोट होता तो मैं तुम्हें उससे विवाह का परामर्श क्यों देता? केशव, अब मैं चलता हूं पार्थ। सोचो, एकांत में सोचो। विवेक का दीप जलता है तो संदेह की आंधी भी उसे नहीं बुझा पाती।